Assalamualaikum. Welcome to Learners Academy. Lesson 20 Health Psychology. Coping with stress. स्ट्रेस के साथ कैसे कोप करना है. कोपिंग विद स्ट्रेस इंडिविजुअल जो होते हैं हर एज के एक्सपीरियंस करते हैं स्ट्रेस को, और उनकी कोशिश यही होती है कि उसके साथ डील करें और उसके साथ कोप आउट करें. जिस तरह से बच्चे होते हैं तो वो डिफरेंट तरीके सीखते हैं अपनी फीलिंग्स को मैनेज करने के लिए, स्ट्रेस से निकलने के लिए, फियरफुल सिचुएशंस को एक्सपीरियंस करते हैं. तो अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ कोपिंग. कोपिंग क्या होती है. इसमें कहता है बिकॉज द इमोशनल एंड फिजिकल स्ट्रेन्स दैट अकम्पनी स्ट्रेस इज़ अनकम्फर्टेबल पीपल आर मोटिवेटेड टू डू थिंग्स टू रिड्यूस देयर स्ट्रेस. दीज थिंग्स वर इन्वॉल्व इन कोपिंग. जब हम कोई काम इस तरह का करते हैं जो कि हमें स्ट्रेसफुल सिचुएशन से निकालता है, फियरफुल सिचुएशन से बाहर लाता है, तो वो किस में आ जाता है, कोपिंग में आ जाता है. कोपिंग की डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, ठीक है, और डिफरेंट लोग डिफरेंट तरह के तरीके यूज़ करते हैं ख़ुद को स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर लाने के लिए. देखिए इसमें जैसे कहता है कि कोपिंग के जो एफर्ट्स होते हैं क्वाइट वेयर एंड डू नॉट नेसेसरली लेड टू सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम. कोपिंग अफेक्ट करता है कैन एंड सम वुड शुड बी aimed at correcting or mastering the problem, but they may also simply help the person alter his or her perception of the discrepancy, tolerate or accept the harm or threat, or escape or avoid the situation. मीन वो काम तो करते हैं, शुड्स पे भी काम कर रहे हैं, कैन पे भी कर रहे हैं, और उससे वो अगर सलूशन उन्हें नहीं भी मिल रहा लेकिन वो कोप आउट करने की कोशिश तो कर रहे हैं. देखिए कोपिंग प्रोसेस सिंगल इवेंट नहीं होता. कोपिंग इन्वॉल्व करता है ऑन गोइंग ट्रांजेक्शंस विद द इन्वायरमेंट. द प्रोसेस इज़ बेस्ट viewed as a dynamic series of continuous appraisal and reappraisal of the shifting person environmental relationships. Shift may be the result of coping efforts directed at changing the environment, or coping directed inward that change the meaning of the event or increase understanding. उसके अलावा हम देखते हैं फंक्शंस एंड मेथड्स ऑफ कोपिंग में क्या है. फंक्शंस ऑफ कोपिंग देखते हैं पहले. अकॉर्डिंग टू रिचर्ड और उसके कोलीग्स ने जो काम किया, कोपिंग कैन सर्व्स टू मेन फंक्शन. इट कैन अल्टर द प्रॉब्लम काजिंग द स्ट्रेस एंड इट रेगुलेट द इमोशनल रिस्पॉन्स. मीन के पहले अल्टर करता है प्रॉब्लम काजिंग को जो कि स्ट्रेस काज करता है, और रेगुलेट करता है इमोशनल रिस्पॉन्स टू द प्रॉब्लम. इमोशनल फोकस्ड कोपिंग क्या है, एम इसका क्या है, कंट्रोलिंग द इमोशनल रिस्पॉन्स टू द स्ट्रेसफुल सिचुएशन. पीपल कैन रेगुलेट देयर इमोशंस रिस्पॉन्स थ्रू बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव अप्रोचेस. हम पीछे भी सारा यही पढ़ते आ रहे हैं कि बिहेवियरल और कॉग्निटिव अप्रोचेस जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. हमारे इमोशंस हम जब शो करते हैं या हम कुछ भी चीज़ फील करते हैं तो वी हैव टू बी स्टेबल, वी हैव टू कोप आउट विद दीज सिचुएशंस. एग्जांपल इसकी लेते हैं. बिहेवियरल अप्रोचेस इंक्लूड करती हैं अल्कोहल और ड्रग सीकिंग, इमोशनल सोशल सपोर्ट फ्रॉम फ्रेंड्स और रिलेटिव्स. तो क्या होगा कि हम उसको पॉजिटिव में लेंगे, हम जो है अच्छे तरीके से कोप आउट कर सकेंगे. कॉग्निटिव अप्रोचेस इन्वॉल्व करती हैं कि किस तरह से बंदा सोचता है स्ट्रेसफुल सिचुएशंस के बारे में. कॉग्निटिव अप्रोचेस पीपल चेंज द मीनिंग ऑफ द सिचुएशन. फॉर एग्जांपल by deciding there are worse things in life than having to change jobs because of my heart condition. Now that my girlfriend has left me, I realize that I really do not need her. मीन कि खुद को सेटिस्फाई करना है, अपनी कॉग्निशंस को चेंज करना है स्ट्रेसफुल सिचुएशन से कोप आउट करने के लिए. प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग क्या है जी. एम आपका क्या है, आपने स्ट्रेसफुल सिचुएशन को देखना है, एक्सपेंड करना है रिसोर्सेज टू डील विद इट. जिस तरह से डेली लाइफ होती है प्रोवाइड करती है आपको डिफरेंट एग्जांपल्स जो जिनमें आप प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग को इन्वॉल्व कर सकते हो, इंक्लूडिंग क्विटिंग अ स्ट्रेसफुल जॉब. लाइक कोई भी स्ट्रेसफुल जॉब है आप उसको छोड़ के तो क्या कर सकते हो, प्रॉब्लम फोकस्ड हो सकते हो, कोप आउट कर सकते हो.
आप डिफरेंट कैरियर चूज़ कर सकते हो टू परस्यू सीकिंग मेडिकल और साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट एंड लर्निंग न्यू स्किल्स. पीपल टेंड टू यूज़ प्रॉब्लम फोकस्ड अप्रोच व्हेन दे बिलीव देयर रिसोर्सेज आर द डिमांड ऑफ द सिचुएशन ऑफ चेंजेबल. मेथड्स ऑफ कोपिंग क्या है, स्किल्स एंड स्ट्रेटजीज़ की बात करते हैं. व्हाट टाइप ऑफ स्किल एंड स्ट्रेटजीज डू पीपल यूज़ इन अल्टरिंग द प्रॉब्लम, किस तरह की यूज़ करती हैं. देखिए, डिस्क्राइब सेवरल कॉमनली यूज्ड वेज ऑफ कोपिंग. द डैड सुसन फ्लोकमैन ने कहा था, रिचर्ड लेजर्स ने और उसके कोलीग ने काम किया, आइडेंटिफाई किया फ्रॉम देयर रिसर्च the strategies are labeled as serving problems, emotional focused coping functions and give examples of cognitive और behavioral efforts. I mean ऊपर जो सारी चीज़ें पढ़ी हैं वो आपकी मेथड्स या स्किल्स हो सकते हैं. कोपिंग मेथड्स जो हैं फोकस करते हैं इमोशंस पे और इम्पॉर्टेंट हैं. क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज समटाइम्स इंटरफेयर विद getting medical treatment or involve unhealthful behavior such as using cigarette, alcohol and drug to reduce tension. People often use these substances in their effort toward emotion focused coping. फिर आ जाता है वेज ऑफ कोपिंग विद स्ट्रेसफुल सिचुएशन. पेनफुल प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम फोकस्ड होना है, आपने एनालाइज करना है सिचुएशन को, अराइव एट ए सोल्यूशन एंड देन टेकिंग डायरेक्ट एक्शन टू करेक्ट द प्रॉब्लम. कॉन्फ्रंटिव कोपिंग में क्या है, असर्टिव एक्शंस लेने हैं इन्वॉल्विंग एंगर और रिस्क टेकिंग टू चेंज द सिचुएशन. फॉर एग्जांपल, रॉयज मेडिकल इंश्योरेंस balk at paying desired treatment, he might stand his ground and fight for payment. फिर आ जाता है सीकिंग सोशल सपोर्ट. सोशल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, आपको इमोशनल सपोर्ट चाहिए. आप जिसकी वजह से कंफर्ट फील करते हो, इंकरेजमेंट आपको लोगों से मिलती है, तो आप क्या होते हो, इमोशन फोकस फंक्शनिंग परफॉर्म कर सकते हो. डिस्टेंसिंग क्या है, मेकिंग कॉग्निटिव एफर्ट टू डिटैच वन सेल्फ फ्रॉम द सिचुएशन और द क्रिएट पॉजिटिव आउटलुक. मीन अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन है तो आपने उससे खुद को डिटैच कर लेना है या उसका पॉजिटिव आउटलुक देखना है. एस्केप अवॉइडेंस में क्या आ जाता है, थिंकिंग विशफुली अबाउट द सिचुएशन. मतलब एस्केप अवॉइडेंस में क्या है, आप अच्छा सा उसके बारे में सोचो, एस्केप उससे करो, अवॉइड करो उसको, तो आप क्या कर सकते हो, इससे भी कोप आउट कर सकते हो. सेल्फ कंट्रोल खुद पे बहुत होना चाहिए. वंस ओन फीलिंग्स और एक्शन इन रिलेशन टू द प्रॉब्लम. मीन के खुद की जो ज़ात है उसमें आपको खुद पे कंट्रोल होना चाहिए कि मैं ये काम कर सकता हूँ, आई कैन हैंडल दिस सिचुएशन. एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे तरीके से एक्सेप्ट करें जो कि आपको स्ट्रेस से निकाल सकता है. पॉजिटिव री अप्राइजल में क्या है, आपने क्रिएट करना है पॉजिटिव मीनिंग फ्रॉम द सिचुएशन इन टर्म ऑफ पर्सनल ग्रोथ, समटाइम्स विद अ रिलीजियस टोन. और ये सारी चीज़ें आपको निकाल सकती हैं स्ट्रेसफुल सिचुएशन से. कॉग्निटिव री डिफिनेशन आ जाता है, स्ट्रेटजी है, पीपल इसको ट्राई करते हैं. गुड फेस एंड बैड सिचुएशन सच एज बाय नथिंग दैट थिंग्स कुड बी वर्स, मेकिंग कंपैरिजंस विद इंडिविजुअल्स हु आर लेस वेल ऑफ और सीइंग समथिंग गुड ग्रोइंग आउट ऑफ द प्रॉब्लम. इन चीज़ों के बारे में सोच के उनका हल निकालना और उन पे काम करना, अपनी कॉग्निशंस को चेंज करना, अपनी थॉट्स को मॉडिफाई करके, तो आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हो, उससे निकल सकते हो. ऑप्टिमिस्टिक इंडिविजुअल्स जो होते हैं, कहता है ज़्यादा पेसिमिस्ट होते हैं टू यूज़ प्रॉब्लम फोकस मेथड एंड टू redefine their situation in a positive way. Thank you so much. Allah Hafiz.